हालेलुया। आइए मिल करके परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से सीखें। और आज के लिए जो विषय मैंने चुना है वो विषय है आज्ञाकारी हूं फिर भी आशीषित नहीं। आई एम ओबीडियंट येट नॉट ब्लेस्ड। बहुत से लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अरे मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं तो बराबर चर्च जाता हूं, मैं तो दान भी देता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में वो बरकतें क्यों नहीं हैं, वो आशीषें क्यों नहीं हैं, आशीषों की भरपूरी क्यों नहीं है। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं एक कारण पर बात करना चाहता हूं। हो सकता है इस एक कारण को सीखने से किसी को मदद मिल सके। मैं आपके लिए पढ़ूंगा आमोस उसका 8वां अध्याय और उसका 5वां और 6वां पद। वहां परमेश्वर कुछ लोगों से यूं कह रहा है, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे और छल से दंडी मारें, कि हम कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचे। परमेश्वर कुछ लोगों से कह रहा है, ये यहूदी लोग हैं, ये परमेश्वर के कौम के लोग हैं और ये परमेश्वर की बहुत सारी आज्ञाओं को जानते और मानते भी हैं। लेकिन परमेश्वर इनसे क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है तुम कुछ आज्ञाओं का तो बहुत ख्याल रखते हो, जैसे विश्राम दिन का, नए चांद के पर्व का, ये वाला पर्व, वो वाला पर्व, और उनके सारे नियमों को भी मानते हो, लेकिन तुम्हारे आपस की बातचीत क्या है? अरे ये विश्राम दिन कब बीतेगा ताकि हम फिर से अपने तरह से बिजनेस कर सके ना, यहाँ लिखा ना, ताकि हम एपा को छोटा करें ना, ताकि हम भार को घटाएं और हम निकम्मा अन्न बेचें, हम थोड़ा सा कुछ देकर लोगों को खरीद लें। सो ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की बहुत सी आज्ञाओं का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारी दूसरी एरियाज में ये चूक रहे हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों से दुखी भी है और नाराज भी है। प्रियो, कई बार मेरे और आपके साथ भी ऐसा होता है, हम कुछ आज्ञाओं का तो बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, कुछ लोग कहते हैं हम बराबर प्रार्थना करते, हम बराबर चर्च जाते, लेकिन फिर भी आशीषित नहीं है। हो सकता है हम कुछ बातों के लिए तो बहुत केयरफुल हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए हम बहुत केयरलेस हैं। कुछ बातें तो हम याद रखते हैं, पूरी करते हैं, लेकिन कुछ और बातें हैं जो उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम उन बातों में चूक रहे हैं। और ये एक कारण हो सकता है कि बहुत कुछ करने के बाद भी बरकतों की बहुतायत नहीं दिखाई दे रही है। मैं दो बातें इसी में कहना चाहूँगा जो शायद कहीं ना कहीं हमें सोचने और समझने के लिए सहायता करे। पहली बात, हाफ ओबीडियंस, अधूरी आज्ञाकारिता। कई बार हम दो बातों में, चार बातों में बहुत आज्ञाकारी हैं, लेकिन कुछ अन्य बातों में हम चूक रहे हैं। मरकुस 10वें अध्याय में एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और उसने आकर यीशु मसीह को दंडवत किया और कहा, प्रभु मैं अनंत जीवन का वारिस होना चाहता हूं। और प्रभु ने उससे कहा, तू आज्ञाओं को मान। और यीशु मसीह कुछ आज्ञाओं को दोहराने लगे और वो कहने लगा, प्रभु प्रभु ये आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आ रहा हूं, ये आज्ञाओं को मैं बचपन से मानता आ रहा हूं। लेकिन तब प्रभु ने उससे यूं कहा, प्रभु ने कहा, हाँ मैं जानता हूं तू आज्ञाओं को मान रहा है, लेकिन तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है। प्रियो, कई बार मैं और आप भी शायद 10 आज्ञाएं बहुत मान रहे हैं, लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में परमेश्वर कमी को देख रहा है। आपको याद है जब यीशु मसीह ने कलीसियाओं को 7 पत्र लिखे, तो पहली कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य की किताब में। और यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को मालूम क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूं, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, मैं तुम्हारे दुख उठाने को जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत आत्मिक ज्ञान है, तुम झूठे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हो, और ये सब तुम्हारी अच्छी बातें हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं, लेकिन तुम में एक बात की घटी है। आप दोनों जगह देखिए, एक बात की घटी, एक बात की घटी। प्रियो, अपने जीवन पर गौर करें। अगर आशीषों की बहुतायत नहीं है, अगर वो बरकतें नहीं हैं जो होनी चाहिए, और आपको लगता है क्या कारण है, गौर करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक क्षेत्र में
हम कमज़ोर हैं और इस वजह से वो आशीषें रुकी हुई हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हिडन एजेंडास। ये लोग क्या कर रहे थे? विश्राम दिन मान रहे हैं, पर्व मान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए इनके एजेंडाज हैं, छुपे हुए इनके प्लान्स हैं। और वो प्लान क्या है? जल्दी से विश्राम दिन बीते और हम अपना बिजनेस अपने तरीके से करें और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएं, हम लोगों के साथ बेईमानी करें, हम भार को हल्का करें, हम निकम्मा अन्न बेचें। प्रियो, कहीं हमारे प्रेयर लाइफ के साथ, हमारे बिलीवर वॉक के साथ हिडन एजेंडास तो नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी छिपा नहीं है। बाइबल में लिखा है उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला हुआ है। आमेन। गॉड सीज एवरीथिंग। वो धीरजवंत है, इसलिए कई बार वो तुरंत न्याय नहीं करता है, बट गॉड सीज एवरीथिंग। हिडन एजेंडास के साथ हम उसके करीब ना आए। मुझे याद आ रहा है यहेजकेल 14वें अध्याय में कुछ लोग नबी के पास आए, यहेजकेल के पास आए, और उन्होंने आकर कहा हमारे लिए प्रार्थना करो और परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए। हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं और हम वही करेंगे। और ये नबी, परमेश्वर का दास, इनके बिहाफ पर प्रार्थना करने गया और तब परमेश्वर ने नबी से यूं कहा, यहेजकेल से, परमेश्वर ने कहा इनके लिए प्रार्थना मत करो, डोंट प्रे फॉर देम, क्योंकि मुझे मालूम है इन्होंने अपने मनों में पहले से ही डिसीजन बना लिया है। ध्यान दीजिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। इन्होंने अपने मन में पहले ही फैसला कर लिया है, ये सिर्फ दिखावा करने आए हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होते हैं। और परमेश्वर ने कहा लौट कर उनसे कह दो, परमेश्वर तुम्हें कोई जवाब नहीं देगा, परमेश्वर तुम्हें कोई उत्तर नहीं देगा। कितनी गंभीर बात है। ना परमेश्वर उत्तर दे रहा है, ना परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उत्तर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिडन एजेंडा रखा। मैं और आप गौर करें, कहीं हमारे जीवन में ऐसे छुपे हुए कुछ एजेंडास तो नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए ये करेंगे लेकिन इसके बदले में हम ये चाहते हैं, या परमेश्वर की बात हम इस हद तक तो मानेंगे लेकिन इसके परे अगर परमेश्वर कुछ कहेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। अगर परमेश्वर हमें ये बात छोड़ने को कहेगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम उस बात को छोड़ेंगे या फिर हम सेवा को छोड़ देंगे, हम उस बात को छोड़ेंगे या हम वर्शिप टीम को छोड़ देंगे, हम उस बात को छोड़ेंगे या हम चर्च जाना छोड़ देंगे। बड़ा आसान है चर्च छोड़ देना, बड़ा आसान है परमेश्वर को छोड़ देना, बड़ा आसान है बाइबल पढ़ना छोड़ देना। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको पवित्र आत्मा की मदद से कहना चाहता हूं, अपने आप को पूरा समर्पण करके, अपने दिल को पूरा समर्पण करके प्रभु के साथ चलिए। बहुत मधुर है, बहुत खूबसूरत है और बहुत आशीषों से भरा हुआ वो जीवन है। आप ऐसी बरकतों को पाएंगे जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और चित्त पर नहीं चढ़ी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी बरकतें अपने प्रेम करने वालों के लिए रखता है। सो दो बातें हमने देखी, अधूरी आज्ञाकारिता से बचें, हिडन एजेंडा से बचें, बल्कि उसके विपरीत हम दो बातें करें, परमेश्वर के सारे नियमों को माने। आमीन। 2-4 आज्ञाएं माने और 2-4 आज्ञाएं इग्नोर करें, वो मत करिए। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानिए। परमेश्वर का वचन, पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दिया गया है और मेरे और आपके लिए जीवनदायक है, मेरे और आपके लिए मार्गदर्शक है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। आमीन। परमेश्वर का वर्ड हमारी लाइट है, परमेश्वर का वर्ड हमारा लैंप है। और जब मैं और आप परमेश्वर के वर्ड को मानेंगे तो हम रोशनी में चलेंगे। दुनिया में अंधकार होगा लेकिन आपके जीवन में, आपके घर में रोशनी होगी अगर आप परमेश्वर के वर्ड को मानेंगे। सो एक काम करें, परमेश्वर के सारे वर्ड को पढ़ें, सारे वर्ड को मानें। दूसरी बात, परमेश्वर के वर्ड को पूरे प्रेम के साथ मानिए। ओबे गॉड्स लॉज विथ लव। हम क्यों यीशु मसीह की आराधना करें? बिकॉज ऑफ लव। बाइबल में लिखा ना, सबसे बढ़कर क्या है? प्रेम है। तो हम क्यों चर्च जाएं? बिकॉज ऑफ लव। हम क्यों दान दें?
प्रेम के कारण। हम क्यों सेवा करें? प्रेम के कारण। हम क्यों अपना समय देंगे? प्रेम के कारण। जब हम प्रेम से करेंगे, हर ऐसी बात परमेश्वर को कबूल हो जाएगी। फॉर ग्रेटेस्ट इज लव, बाइबल में लिखा है, सबसे बढ़कर प्रेम है, सब बातों से बढ़कर प्रेम है। सो प्रियो, आज हमने क्या सीखा? परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, पूरी आज्ञाओं को माने, सारी आज्ञाओं को माने, प्रेम से माने, तब आप अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपनी मिनिस्ट्री में उन बरकतों को पाएंगे जिन्हें आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सी आशीषें आपके लिए रखी हुई हैं। प्रभु इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपके तैयार होने के, आपके समर्पित होने का इंतजार कर रहा है, और परमेश्वर वो तमाम बरकतें आपको देना चाहता है। प्रभु करे आप उन आशीषों को हासिल करें, उन आशीषों को एंजॉय करें और अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को और महिमा दे सके। प्रभु आपको आशीष दे।